Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Good morning. Praise the Lord to all of you. In the matchless and the glorious name of Jesus Christ of Nazareth. उसके बड़े सामर्थी नाम के द्वारा, उसके बड़े अनुग्रह से मैं आप आज जीवित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा उभारा और मैं चाहता हूँ कि अपने बहन भाई से थोड़े समय इस वचन के द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे को परमेश्वर के सामने खड़े होने की स्थिति में लाने के लिए पवित्र आत्मा की गाइडेंस को रिसीव करें। परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। ये मिलेगा आपको दूसरा पत्र से उसका 3 की 7वीं आयत, जो आज अभी सुबह पढ़ते हुए परमेश्वर ने फिर से याद दिलाया। मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी देर हम मनन करेंगे, थोड़ी देर, और ये मेरे और आपके लिए और बेहतर तरीके से खुदान की हजूरी में हमें खड़े करने के योग्य एक कलाम है जो कलीसियों के लिए पत्रस ने लिखा। और वैसे लिखा है कि उसकी 2 पीटर उसके 3 उसके 7th वर्स में से लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के लिए ऐसे ही रखे रहेंगे। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। मेरा अभी भी पूरा ग्लोब, पूरा विश्व इस पेंडेमिक से उबर नहीं पाया है, और ये हमारी जनरेशन्स के लिए मेरी उम्र के मुताबिक तो मैंने देखा कि अब तक की सबसे खतरनाक परिस्थिति और ऐसी महामारी रही जिसने कि किसी खास देश और स्टेट को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को हिलाया। और ऐसे में इन चीज़ों से उबरने के लिए, इन चीज़ों से बचाव के लिए हर एक देश, हर एक साइंटिस्ट वहाँ का बेहतर तरीके से कोशिश में है कि जीवन बना रहे, ज़िंदगियाँ बची रहें और पृथ्वी में सब कुछ वैसे ही नॉर्मल चलता रहे, और कैसे इसको रेसिस्ट करें, इस बीमारी को, उसकी वैक्सीन को बनाने के लिए सब लोग जुट गए एक तरह से। मगर परमेश्वर का वचन इस चीज़ को बोलता है कि ये जिस वर्तमान, इस समय के वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। आप देख सकते हैं कि इस समय सब देशों में ही, हमारे देश में भी किस तरह की अर्थव्यवस्था का हालत है, और लोगों की काम धंधों पर किस तरीके का इफेक्ट इसमें पड़ा है। जिस तरीके से 2020 शुरू हुआ था, उसकी फिनिशिंग तक आते आते कितने लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। बहुत से छोटे छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग चले गए। और परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में मुझसे और आपसे क्या चाह रहा है, एक मसीह होने के नाते, उस दुल्हन के रूप में, एक कलीसिया के रूप में मुझसे और आपसे क्या कह रहा है कि वी हैव टू सेट आवर प्रायोरिटीज़ राइट। मुझे और आपको अपनी प्राथमिकताएं ठीक करनी है कि इस शेकिंग वर्ल्ड में, जब सब कुछ इस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, और लोगों के ईमान बदल रहे हैं, लोगों के लाइफस्टाइल्स बदल रहे हैं, लोगों की जिन चीज़ों पे वो समझते थे वो सब चीज़ें उनके हाथों से जा रही है। ऐसे में परमेश्वर अपने लोगों से इस बात के लिए आगाह करना चाहता है कि ये वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और वे भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। परमेश्वर इस बात को क्लियर कर रहा है कि ये इस पृथ्वी पर की सब चीज़ें जलाई जाएंगी, नाश होंगी, पिंगा परमेश्वर की आग प्रकट होगी। और ऐसे में अगर मैं और आप परमेश्वर को जानने वाले लोग इस पृथ्वी पर बहुत सालों तक रहने की और चीज़ों को बहुत बेहतर होंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैक्सीन आएगी और फिर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर से वही गहमा गहमी होगी, वही शॉपिंग्स होगी, वही आउटिंग्स होगी। और बहुत से लोगों ने तो इस पेंडेमिक्स के समय भी अपने आप को दिखाया कि नहीं, हम तो अपनी ज़िंदगी के मज़े लेंगे। किसकी 3री आयत में से लेकर 3 की 3री में, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषों के अनुसार चलेंगे। अपनी ही अभिलाषों के लिए ठट्टा करने वाले लोग, मतलब मजाक करने वाले, परमेश्वर की बातों से बिल्कुल
आनाकानी करके उसकी अथॉरिटीज़ को बिल्कुल नकारते हुए लिखा है, अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। उनकी अभिलाषाएं जो भी उनकी डिज़ायर्स उसको फुलफिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही, कहाँ हम सुन रहे हैं, बहुत सालों से सुन रहे हैं। बाहर के लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है, मगर ये उन लोगों से, ऐसे लोगों से जिन्हें बोला गया है कि हाँ यीशु मसीह जल्द आने वाला है, ये वो लोग, उस तरह के लोग हैं जो परमेश्वर के बच्चे को जानते हैं, उसकी सच्चाई को जानते हैं, मगर उसके बावजूद भी उसके आने की देरी के उसमें वो लोग अपनी तरीके से जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। लेकिन उसके आने की प्रतिज्ञा क्या रही, ये अभिलाषों के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा क्या रही। क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। सब कुछ वैसे ही चल रहा भाई। ये दिन भी बीत जाएंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे मस्ती के दिन आने वाले हैं। हैप्पी डेज आर कमिंग अगेन। ये स्लोगन बोल के एक दूसरे को थपथपा रहे हैं, ऐसे ठट्टा करने वाला बेसिकली परमेश्वर में लिखा है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। गलातियों की किताब में लिखा है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ठट्टा करने वाला का मतलब ऐसी इस तरह के लाइफस्टाइल के लोग जो अपनी ज़िंदगी से दिखा रहे हैं कि परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई ऑनर नहीं है, परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए उनके पास कोई किसी भी तरीके की प्रेशर नहीं है, या वो इन बातों की तरफ सोचना नहीं चाहते। वो हर दिन खाओ पियो मस्त रहो वाले जीवन में जीना चाहते हो। और यीशु मसीह ने इस चीज़ को प्रूव वचन में पहले कह दिया। अंत के दिनों में लोग खाते पीते होंगे, शादी ब्याह होते होंगे, और जैसे नूह के ज़माने में जब तक जल प्रलय आंखों ने बहा नहीं गया, ऐसे ही होगा। जैसे सदोम अमोरा किस समय पे लिखा वैसी दशा होगी। और अब इस तरीके का माहौल हम अपने अपनी अपनी इस जनरेशन में देख रहे हैं। होमोसेक्सुअलिटी, एलजीबीटी और तमाम से सेक्स मैरिज और ये सब चीज़ें, गंदगी की सारी सीमाएं लांघ कर जो चीज़ें हो रही हैं, इस बात को प्रूव कर रही है कि यीशु मसीह का आना कितना नज़दीक है। मगर इसी टाइम पे ही एक इस तरह के क्या एक बड़ी लॉबी, इस तरह के लोगों का एक बड़ा हजूम जो इन बातों को झुटलाते हुए और दूसरे लोगों को इस चीज़ों से कहते हुए कि कुछ नहीं होगा यार, सब कुछ ऐसे ही है, सालों से सुनते आ रहे हैं। ये प्रीचर लोग और ये क्रिश्चियन लोग या ऐसे लोग ये तो कहते आ रहे हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह आने वाला। मगर परमेश्वर वचन कहता है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर वे तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सही बताओ, मेरा अब अगर मैं खुद इन चीज़ों को इस पिछले लॉकडाउन्स में 7-8 महीने जो घर में बैठकर जो संगति खुदा के साथ फैलोशिप, अपने फैमिली के साथ फैलोशिप करके खुदा उनके को खोजने के लिए जो परमिशन ने समय दिया, मैं समझता हूँ कि मेरी 26 साल की यीशु मसीह के साथ चलने की इस जर्नी में दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई एम स्पेंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जहाँ सिर्फ तमाम दुनियावी शोर और तमाम दुनियावी ऐसी चीज़ों से हटकर परमेश्वर ने इन चीज़ों को एक बेहतर तरीके से उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार किया। जीवन के तरीके और लाइफस्टाइल्स में परमेश्वर ने एक बड़ी चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशन को लाया। एक सेवक होने के नाते हर रोज़ भागना और लोगों को वचन सुनाना और बस इसी सेवकाई को ही, इसी को सब कुछ समझ लिया था। मैंने कहा हाँ, इसी से परमेश्वर खुश है। मगर मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, इस 7-8 महीने में, उस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने घर में बैठा कर कुछ ऐसी बातों को सिखाया और ऐसी बहुत सी खामियों को मेरी पर्सनल लाइफ में दिखाया कि जिसको मैं समझता था कि ये कोई ख़ास मायने नहीं रखती चीज़ें। और दूसरों को बताने की जगह परमेश्वर ने मुझे बताया कि कौन सी चीज़ें तेरा स्वर्ग जाना रोक सकती हैं। तू सेवकाई के नाम पे, जैसे मार्था सेवकाई कर रही है, ऐसे तू सेवकाई सेवा टहल करने की बातें कर रहा है, मगर तूने उत्तम भाग को खो दिया है जो मरियम ने पा लिया। और कई बार आप परमेश्वर के सेवकों के साथ ऐसा घटता है कि हम कई बार इन चीज़ों को इतनी प्राथमिकता देते हैं, सेवकाई को, रादर देन लिसनिंग फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वो वाला समय खो देते हैं। और ऐसा लगता है हम तो सुनाने के लिए बोले गए हैं, मगर लेकर सुनने के लिए समीप आना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से बेहतर है।
हम सोचते हैं ये सेवकाई का सेक्रीफाइस, उसके लिए भागना दौड़ना, उसका प्रचार करना, ये बेहतर हिस्सा है, ये खुदा को पसंद आएगा, ये सेक्रीफाइस सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। मगर उससे भी ज़्यादा खुदा की हजूरी में ठहरना, उसकी आवाज़ को सुनना, क्योंकि लेकिन जितनी उसकी सुनेंगे वो जिएंगे। कई बार हम दूसरों को सुनाते सुनाते और उसकी सुनने से महरूम रह जाते हैं। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन दिनों में इस खास लॉकडाउन के समय में हर चीज़ों के चार दीवारी करके कोठरी में ले जाकर कुछ ऐसी बातें करें जो कि सचमुच मेरे लिए तो बहुत ही आने वाले जीवन के लिए एक नई प्रिपरेशन का समय था। आपने इस लॉकडाउन को पता नहीं कैसे लिया है और किस तरीके से आप इन चीज़ों को उस समय को बिताया, आप बेहतर जानते हैं। मगर परमेश्वर इस बहुत से लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन आएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर इसको लगाने के बाद फिर तो आप फिर उसी तरीके से घूम सकते हो। मास्क वास्क सब हटा लोगे, कोई सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। मगर परमेश्वर ने ये सोशल डिस्टेंसिंग खुदन के लोगों के लिए तो एक बहुत ही बरकत और ब्लेसिंग का ज़रिया बने हैं, क्योंकि उस दुनियावी भीड़ में से हटाकर परमेश्वर ने अपने लोगों को अपनी हजूरी में बैठाकर उनसे वो बातें करी हैं जो कि आने वाले उनके लिए और आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही बेहतरी की बातें हैं। खुदा के साथ मेल मिलाप की, खुदा से हजूरी में ठहर कर उसकी परफेक्ट विल को जानने के लिए एक परमेश्वर ने बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया है। और परमेश्वर चाहता है कि बहुत से लोग ठट्टेबाजी लोग जो इससे कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है सर, सब कुछ पहले से ऐसे ही चल रहा है, बहुत सालों से सुन रहे हैं। मगर परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा नहीं है। प्रभु अपनी प्रति के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कि वे नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और सच में मुझे तो परमेश्वर ने खुद एक मन फिराव का अवसर दिया, दूसरी ऐसी चीज़ से मन फिराव का, रिपेंटेंस के लिए परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। और मैं इस बात को कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माता, क्योंकि वी ऑल, नोबडी इज़ परफेक्ट, वी गोइंग टूवर्ड परफेक्शन। कब्र तक जाने तक वो तब्दील होने का, उसके इमेज में, उसकी लाइकनेस में, उसके डील डॉल, उसके कद के अंदाजे में, उसके स्वभाव में बदलने का एक बेहतर मौका मुझे आपको दे रहा है। अगर मैं 2021 में प्रवेश कर चुके मेरा, तो इसकी वजह ये नहीं कि हम दूसरों से बेहतर थे या ज़्यादा विश्वासी थे या ज़्यादा फेथफुल थे, नहीं। इट्स प्योरली इट्स ग्रेस गिवन बाय द लॉर्ड इन ईयर 2021 कि मेरा और बेहतर तरीके से परमेश्वर की मर्जी को समझें और उन पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए उन चीज़ों को जो परमेश्वर को नापसंद है हमारे मिजाज में, हमारे किरदार में, हमारी एम्बिशंस में, हमारे डिज़ायर्स को बिल्कुल प्योरीफाई करके एक नई तरीके से परमेश्वर के सामने एक पवित्र दुल्हन के रूप में खड़े होने के लिए परमेश्वर मुझे आपको एक बेहतर नया साल एक मौके के रूप में दिया है। वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। शायद को बड़ा सब चीज़ें इस तरह से पिघल जाएगी, इस तरीके से आग बरसेगी और सब कुछ पिघल जाएगा, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, फलाना चीज़ करनी है, ये चीज़ें बनानी है, ये बंदोबस्त करना है। लेकिन परमेश्वर वचन कह रहा है, बॉटम लाइन अंत की बात यह है कि इस पृथ्वी पर उसके सारे काम जल जाएंगे। इसलिए कहाँ मन लगा रहे हैं? ये हमारा घर नहीं है। अगर आप विश्वासी हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ आपकी परमानेंट जगह नहीं है रहने की, ये आपकी रहने की जगह नहीं मेरे और आपके लिए। और अगर आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज नहीं और आप इसी पृथ्वी पर रहने के लिए इन चीज़ों को बनाने संवारने में लगे हैं, तो वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड। शायद हम छोड़ दी जाएं उस बड़े महाकलेश को देखने के लिए जो अब तक की इस मानव जाति ने कभी नहीं देखा, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि वो बड़ा कलेश का समय होगा, महाकलेश का समय होगा, जो आज तक कभी न पृथ्वी पर हुआ ना होगा। उससे पहले खुदा के लोगों का उसकी हजूरी में उठाया जाना भी तय है। और अगर मैं अब उस परमेश्वर के साथ बादलों पर मिलने के लिए तैयारी की स्थिति में नहीं है और इसी नीचे की चीज़ों को बनाने संवारने में लगे हैं, तो मेरा एक बड़ा मूर्खता का काम कर, सही बताऊँ मैं, ये विज़डम नहीं है। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। सुलेमान जैसा आदमी जो पृथ्वी पर रहकर ज़िंदगी की हर तरीके की खुशियों को और चीज़ों को एंजॉय करने के लिए उसने किसी अपने आप को नहीं लिखा, लेकिन मैंने अपने दिल को किसी भी तरीके के आनंद से और सुख भोगने से ना रोका। मगर अंत में सबोदृश्य के लास्ट चैप्टर 12 में
वो लिखता हुआ कहता है कि अंत की बात यह है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, क्योंकि जो भी कुछ तूने शरीर में किया, अच्छा है बुरा, उस सब चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी तुझे देनी पड़ेगी। अंत की बात यह है, अंत की बात, दिस द प्राइम ड्यूटी ऑफ अ मैन। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि परमेश्वर का भय मान। मगर इस अंतिम दिनों में परमेश्वर के भय की जगह लोगों को अपनी इस शारीरिक देह के नाश होने का ज़्यादा डर है, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने आदम को कहा कि तो मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये डेस्टिनी मेरी और सबकी है। ये खुदा का शुक्र है कि मेरा आप इस उम्र के बढ़ाव में इस नए साल को देखने पाए, मगर छोटे छोटे बच्चे, जवान और ऐसे लोग चले गए। अगर परमेश्वर मुझे और आपको मौका दे रहा है, हमें समझने के लिए मौका दे रहा है कि अपने जीवन के दिन गिनने की समझ हम मांगे। बंसे 90-12 की मूसा की अच्छी प्रार्थना कि मैं दिन गिनने की समझ, सालों और महीनों की बातें ना करें। एवरी डे जस्ट स्पेंड इन ए मैनर की सद आज ही परमेश्वर खुदा न खास्ता मुझे बुला ले तो क्या मैं उसकी हुजूरी में खड़ा हो पाऊंगी, ये खड़ी हो पाऊंगी? इसलिए परमेश्वर चाह रहा है, क्योंकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में एक कैसा मनुष्य होना चाहिए। परमेश्वर के दास पत्रस इस चीज़ को कह रहा है कि क्योंकि जब ये सब चीज़ें इस तरीके से पिघलने खत्म होने वाली है, क्या बनाने में, संवारने में हम लगे, किस चीज़ों को हम ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप शरीर, जब तक आप शरीर में हैं आपको भूख भी लगेगी, आपको आपको घर भी चाहिए, आपको मकान भी चाहिए और बच्चों की ज़रूरत, सब चीज़ें, हाँ परमेश्वर जानता है। मगर ये चीज़ें कहीं ऐसा ना हो कि आपको इतना थका दें कि उस बड़े अनंत निवास से, उस परमेश्वर की हजूरी में खड़े होने के उस रियल मकसद से आप दूर हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर वचन पहले से कह रहा है कि क्योंकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। इंडिविजुअली मुझसे आपसे खुदा का कलाम रूबरू हो रहा है कि व्यक्तिगत रूप से मुझे और आपकी जीवन क्या ऐसे पवित्र चाल चलन और भक्ति में है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। बीइंग ए पास्टर, मैं खुद इन चीज़ों को अपने खुद ही मध्यम बिस्तर पर जाने से पहले चीज़ों को सोचता रहता हूँ, तौबा करता रहता हूँ कि प्रभु जी क्या सचमुच अगर ऐसी कोई भी बात है जिससे कि मेरा स्वर्ग जाना रुक सकता है, या ऐसी चीज़ें जो मुझे ठीक लग रही हैं मगर आपकी नज़र में अशुद्ध हैं, जिससे कि लेकिन तेरे पवित्र तंबू में कौन जाएगा? जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके पवित्र हाथ हैं। तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, दिस क्राइटेरिया है स्वर्ग जाने के लिए। और लिखा 12वीं आयत में लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके न्याय और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। लिखा है और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। कि मेरा आप सचमुच, मेरा ईमानदारी से मसीह होने के नाते क्या मेरा आप उसके आने की बात जो रहे हैं? आपकी प्रार्थनाओं में कितनी बार इस बात को आप दोहराते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु तू जल्दी आ, तू जल्दी आ, या तू जल्दी आ, या मुझे अपने पास बुला ले। सोचिए, देखिए परमेश्वर को उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। वो जल्दी आए इसके लिए कैसा यत्न करना चाहिए, कैसी कोशिश में रहना चाहिए कि प्रभु तू जल्दी आ, शीघ्र आ। क्योंकि रेवल्यूशन की लास्ट बुक में दुल्हन का रिस्पॉन्स क्या है, उस ब्राइड ग्रूम यीशु मसीह के आने से पहले जो दुल्हन कली से करे, दुल्हन भी कहे कि प्रभु तू शीघ्र आ। दुल्हन अपने आप को तैयार कर चुकी है। ऐसे लोग परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार होंगे। और लिखा है परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। मेरा आप जो रहे हैं क्या बाट? मैंने जब इस आयत को पढ़ा, क्या मेरा आप सचमुच परमेश्वर के आने की बाट जो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हमने भी परमेश्वर आप आराम से, अभी मुझे बहुत सी चीज़ें अचीव करनी है, बहुत सी चीज़ों को एंजॉय करना है, अब बहुत बहुत कुछ मैं रहना चाहता हूँ। मैं जी देखिए हमें किस रीति से उसकी बाट जोड़नी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। जल्द आने के लिए, वो जल्द आने के लिए एक प्रक्रिया और एक मिशन परमेश्वर ने सौंपा अपने विश्वासियों के लिए। जाओ सारे जगत में जाके प्रचार करो।
आप पूरी वो दुनिया में नहीं जाने के लिए, मगर जिस सराउंडिंग्स में है, अगर मैं और आप उस जगह पर परमेश्वर की सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने में, वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये आपके हाथों में नहीं है। आप परमेश्वर के गवाह होने के नाते लेकिन जब तक कि परमेश्वर का वचन जाति जाति में और राज्य राज्य प्रचार नहीं होगा, तब तक उसका आना नहीं होगा। तो उसके आने के लिए किस तरह की तैयारी के लिए हमें खुद तैयार रहती है, और दूसरों को उस तैयारी, उस परमेश्वर को उस बड़े न्याय से बचाने के लिए और उनको परमेश्वर के राज्य में शामिल कराने के लिए, उसको बेटी बेटी बनाने के लिए किस तरीके का जज्बा लेके मैं और आप बिस्तर से उठते हैं। और अपने पूरे दिन की दिनचर्या को सोचें कि क्या चीज़ आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ है, कौन सी चीज़ आपको आपको लीड कर रही है, कौन सी चीज़ें आपको चला रही हैं। दुनियावी चीज़ें, दुनियावी आवश्यकताएं, दुनियावी जिम्मेदारियां, ये उस बड़ी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर हम कैसे परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे पवित्र बनाया, तूने अपनी पवित्र प्रजा बनाया, ताकि मैं दूसरों को उस पवित्र खानदान में, पवित्र समाज बनाने के लिए मैं किस तरह से कार्यरत हूँ। परमेश्वर को उस दिन की बाट बाट किस रीति से जोना चाहिए, इस आयत ने मुझे पकड़ लिया। क्या हम बाट जो रहे हैं परमेश्वर के आने की? नहीं। We're not waiting for his coming. Basically, we want to spend more years on this land, on this इस अर्थ पे, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है ये पृथ्वी पिघलने की है, ये सब चीज़ें पिघल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। मगर यही चीज़ों को बनाने संवारने में हम इतने व्यस्त हैं कि परमेश्वर से मिलने के लिए, उससे बाढ़ जोड़ने की जगह नहीं है। लिखा है कि उसके आने के लिए कैसे यत्न करनी चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस रखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास रखती है। पर कलीसियस वगैरह पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी होगी उसकी आस रखते हैं, मगर नहीं, हम इस स्टेज पे नहीं। हम तो इसी पृथ्वी पर सब चीज़ों को नया देखना चाह रहे हैं। नई चीज़ें आएंगी, नए ड्रेसेस आ रहे हैं, नए फैशन आ रहे हैं, नए इलेक्ट्रिक गैजेट्स आ रहे हैं, नए मोबाइल्स आ रहे हैं, नई टीवीज आ रहे हैं, नए खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ जो यहाँ सब कुछ खत्म होने जा रहा है, पिघलने जा रहा है आने वाले दिनों में। और ऐसे में ऐसी शेकिंग, ऐसी ग्राउंड पे मेरे आप खड़े हैं। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने बने रहने के लिए, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपनी प्राथमिकता को तय करना है। लेकिन अपने परदेसी होने के समय भय में बिताओ कि हमारा यहाँ कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, मगर हम तो यहीं इस तरीके से बसने के लिए तैयार हैं कि 7 पुस्तों तक हम साथ और बेहतर तरीके से कर। तो वो आप आराम से आना भी हो, तो मैं अभी बच्चों की शादी करना है, बच्चों की एजुकेशन चल रही है, फलाना चीज़ें, तो मेरी और आपकी मदद करे इस 2021 में कि प्रतिदिन ऐसी चाहिए कि परमेश्वर तू आने वाला है, तू आने वाला है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पहली कलीसिया के लोग जब आपस में मिलते, संगति करने के बाद एक दूसरे से विदा होते थे, जुदा होते थे, डिपार्ट होते थे, तो एक ही बात के द्वारा एक दूसरे को संबोधित करते थे। उसमें सलाम, उसमें जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड नहीं, वहाँ एक चीज़ बोली जाती थी, मारा ना था। अर्ली चर्च के लोग एक दूसरे को कहते थे मारा ना था, मारा ना था, मारा ना था ब्रदर, मारा ना था सिस्टर, बहन मारा ना था, भाई मारा ना था। इस मीन्स कि प्रभु शीघ्र आने वाला है, शीघ्र आना। इस वाला तरीके से कि अगर बीच में हम दोबारा मिले न मिले, इस बीच प्रभु आ जाए तो मारा ना था, तैयार रहें, एक दूसरे को तैयारी और प्रोत्साहन इंकरेज करते थे कि परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार रहो। मगर आज मेरे आपकी कलीसिया, हमारे और आपकी फेलोशिप्स में ये सब चीज़ें दूर हो गई। हम परमेश्वर से मिलने की तैयारी की बात एक दूसरे को इंकरेज करने के लिए, बल्कि और उन शैतानी और संसारिक चीज़ों में शामिल, उसका हिस्सा बनने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। सब कैसा कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, मगर परमेश्वर अपनी दुल्हन से, अपनी कलीसिया से एक पवित्रता, सच्चाई के लिए उसकी लिखा है, क्योंकि जब सब वस्तु इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा को खोए तो उससे क्या लाभ। मैं परमेश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ, और वो मुझे नहीं मालूम कितने साल की ज़िंदगी, कितने दिन की, महीनों की, सेकेंडों की जीवन है, मगर जब तू बुलाए तो फेथफुल सेवक के रूप में या फिर विश्वासी बेटे या बेटी के रूप में मेरी आपकी आँखें बंद हो सके। इससे बड़ा प्रतिफल कोई नहीं है। नहीं तो सब चीज़ें कूड़ा हो जाएंगी, सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, सब चीज़ें नाश होने वाली। और सिर्फ यही नाश नहीं होगी, उस अनंत दंड जो हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर प्रेमी है, और परमेश्वर आपको रोज चेताना चाहता है कि उसके पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए।
परमेश्वर के इस वचन रूपी आईने में जब आप जाएंगे तो आप दूसरों को देखने की जगह अपने आप को देखने पाएंगे। और सही बात है। कह दूसरों को प्रीच करते करते कुछ चीज़ों को मैं गौरतलब ही नहीं कर रहा था, मगर परमेश्वर ने इस लॉकडाउन की टाइम पे कुछ ऐसी बातों को सीखने का और करेक्ट करने का मौका दिया, ताकि परमेश्वर के सामने मैं और आप खड़े हो सके। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि एक नई तरीके से आप इस जीवन को, इस नए 2021 में नई तरीके से अपनी चीज़ों को ठीक करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमारी नहीं, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घराने में आपकी इच्छा पूरी हो। वो आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।